कैसे आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो है अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो, मैग्नेटिज्म आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह चीजें होती है। करंट कैरिंग जो आपका वायर होता है उसके अराउंड आपने मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल क्योंकि मोशन में है, मोशन के कारण वो क्या करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन द सेम मैनर बच्चों, जैसे कि जो आपको पता है कि हमारा ये मान लो अर्थ है, ओके, तो ये जो अर्थ है ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी अर्थ भी खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं उनको डिटेल में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है वो है कैसे। तो जनरली मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट थ्योरी है वो ये मानती है कि जो अर्थ के कोर में, आपको पता है सेंटर में क्या होता है? कोर होता है, ठीक है ना। कोर की जो आउटर लेयर है वो आयरन से और रॉक्स से बनी हुई है। किससे? आयरन एंड रॉक्स। और वो मोल्टन स्टेट में पाई जाती है। कौन सी स्टेट में पाई जाती है बच्चों? मोल्टन स्टेट। अब आपको पता है कि आयरन और रॉक जो है जब वो मोल्टन स्टेट में रहेंगे तो उनके जो एटम्स है वो आयंस के फॉर्म में रहेंगे। और आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल है और अर्थ हमारा रोटेशन में चीजें रोटेट कर रही है, यानी चार्ज पार्टिकल किस में आ गया? मोशन में। अब चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा तो क्या होगा? बोलो बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल आपका मोशन में होगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। और करंट होगा तो क्या होगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका जो मेन जो सबसे ज्यादा जो बेस्ट रीजन जो अभी तक दिया जाता है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके सेंटर में जो कोर के जो आउटर लेयर में जो आपके आयरन और रॉक्स मोल्टन स्टेट में पाए जाते हैं जो कि आयंस होते हैं, तो उनके मोशन के कारण जो आपका करंट लूप प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से आपको जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होती है। बट आपको मैं बता दूं कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये समय के साथ चेंज भी होती रहती है, टाइम के साथ। जैसे कि अगर आप जानते हो, मैं अभी पोल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा कि भाई अगर कोई एक मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो आफ्टर वेरी लार्ज टाइम इंटरवल वो जो पोल जो है पूरा पूरा चेंज हो जाता है। तो यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आज हम देख रहे हैं, हो सकता है आज से कई हजारों साल पहले उसकी डायरेक्शन कुछ और हुई होगी। और ये सारी चीजें जो है, जो जियोलॉजिस्ट है, जो जियोफिजिस्ट है, जो अर्थ के रिगार्डिंग चीजों को पढ़ते हैं, रॉक्स वगैरह को पढ़ते हैं, उनके ऊपर जो रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनकी थ्योरी जो है इस बात को प्रूव भी करती है। Subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of our latest videos. तो ठीक है बच्चों, बाकी मैं बता दूं तो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गया। अब देखो होता क्या है कि आप सबको पता है कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है ना। तो मान लेते हैं बच्चों कि अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो एक्सिस ये है। डन। द एक्सिस about which earth rotate on its own axis is known as the geographical axis. इसे क्या कहते हैं बच्चों? जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, अब इसमें कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। ये तो जियोग्राफिकल एक्सिस है, अर्थ के सरफेस पे जिस पॉइंट पे मिलती है उन्हें कहते हैं जियोग्राफिकल पोल। क्या कहते हैं उनको? जियोग्राफिकल पोल। मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। ये कौन से पोल है बच्चों? जियोग्राफिकल
नॉर्थ पोल। ओके, और ये कौन सा बच्चों, ये हो गया आपका जियोग्राफिकल साउथ पोल। ओके, अब अगर आप, ये जो अर्थ का डायग्राम आपको दिख रहा है, अगर आप इस एक्सिस के परपेंडिकुलर सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर दो इस पे, देखो इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये आपका इस तरीके से अर्थ है और ये एक्सिस गई हुई है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप जो यहां से सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर सकते हो, ये इधर से आधा सर्कल दूसरी तरफ से पूरा। ओके, तो इस तरीके जब आप सर्कल ड्रॉ करते जाओगे इस तरीके से, तो आपको जो है बीच में क्या मिलेगा, लार्जेस्ट सर्कल मिलेगा। इस तरीके से ध्यान दोगे, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर से आधा हो गया, नीचे से आधा हो गया, ठीक है। तो ये जो सबसे लार्जेस्ट सर्कल परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस, largest circle drawn on the surface of the earth which is perpendicular to the geographical axis is known as the geographical equator। क्या कहते हैं बच्चों इसको, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ओके, जो इस इक्वेटर लाइन के बाउंड्री के नॉर्थ की तरफ होता है उसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं इसको, नदर्न हेमिस्फीयर। ओके, और जो साउथ की तरफ रह जाता है जियोग्राफिकल इक्वेटर के बाद, वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है, या तो कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना गया कि भाई अर्थ के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इसको समझाने के लिए, रियल में वैसा नहीं है कि भाई अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी रॉड है मैग्नेट की, उसको समझाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बताने के लिए। रियल में मैं बता दूं, अर्थ के अंदर कोई रॉड नहीं है मैग्नेट की। वो मैंने आपको बताया ना कि सेंटर में जो आपका कोर होता है, उसमें मोल्टन स्टेट में जो आयरन रॉक्स होते हैं, तो उनके आयंस के मोशंस के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो अभी सबसे ज्यादा बेस्ट आंसर माना जाता है। वैसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल में सोर्स क्या है, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। बट जो बेस्ट, जो मैक्सिमम बंदों का जो मत है, वो जो मानते हो, यही मानते हैं कि जो अर्थ के सेंटर पे जो कोर है, जो मोल्टन स्टेट में उसके साथ जो आयरन रॉक्स मिलते हैं, उनके आयंस के मोशन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। बट मैं अभी भी बता दूं, एग्जैक्ट 100% क्या रीजन है, वो अभी भी एक मिस्ट्री। टिल नाउ इट इज अ मिस्ट्री फॉर द साइंस। ओके, तो इसके बाद बच्चों यहां पर हमने माना हुआ है कि इसके अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी रॉड है बार मैग्नेट की। और वो मैं बता दूं, जो रॉड है, जो हमारे मेन जियोग्राफिकल एक्सिस है, उससे थोड़ा सा टिल्टेड है। क्या है, टिल्टेड है। यानी ये हम इस तरीके से रॉड ड्रॉ कर देते हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा यहां से मोटी हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो है आपका इसमें एक तरीके से रॉड है बार मैग्नेट की शेप में, समझे। तो ये जो रॉड है बार मैग्नेट का, तो इसका अपना एक पोल भी होगा ना। आपको पता है मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बार मैग्नेट को ज्वाइंट करते हुए जो लाइन पास होगी अर्थ के अंदर से, जो माना गया है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ।
ठीक है बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में जो एंगल है वो आपका अप्रोक्स 11.3 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 11.3 डिग्री का। अब मैग्नेटिक एक्सिस जिस पॉइंट पे अर्थ सरफेस को मिलती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक पोल्स। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक पोल्स। ये देखो यहां पर एक तो मिल रही है और दूसरा यहां पे। इनमें से मैं आपको बता दूं, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है उसे कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। और जो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक पोल उसे कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी ये हो गया आपका, इसमें मैं एम लगा देता हूं, इससे लगेगा कि मैग्नेटिक है। ये एम इसके नीचे छोटा सा बना दिया मैंने। ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ पोल। डन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल होते हैं और जो रियल में हमारे पास बार मैग्नेट होता है, रियल में जो हमारे पास लैब में है, इनके नॉर्थ साउथ पोल और अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ साउथ पोल का बिहेवियर जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है, यही होता है ना पोल में। बट यहां पे रिवर्स है। यहां पर जो आपका नॉर्थ पोल है उसमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है और साउथ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। समझ में आ रही है बात? किसमें से? नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है नॉर्थ में और साउथ में से निकलती है। यानी हमारे ये जो मैग्नेट है जो लैब में, इनके पोल और इनके पोल का बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। यानी हमारे पास जो लैब में जो मैग्नेट है नॉर्थ पोल, उसको अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास ले जाओगे तो उनमें अट्रैक्शन होगा, और यही अगर इसको इसके पास ले जाओगे, हमारे जो लैब का मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसके अर्थ के साउथ पोल के पास ले जाओगे तो रिपल्सन होगा। यानी बिहेवियर जस्ट अपोजिट समझ लो। यानी अर्थ के मैग्नेट का पोल का जो नाम है, बिहेवियर जस्ट उसके अपोजिट है। यहां पर लैब के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है? फील्ड लाइन निकल रही है, बट इसमें क्या हो रहा है? एंटर कर रही है। समझ में आ रही है बात? यहां पर मैग्नेट के अंदर क्या होता है आपका? साउथ टू नॉर्थ जा रही है लाइन, इसमें क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है। अब आगे ध्यान दोगे कि ये तो आपको क्लियर हो गया, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब इस तरीके से जैसे कि हमने जियोग्राफिकल एक्सिस के अबाउट सर्कल ड्रॉ करा था, तो लार्जेस्ट सर्कल को हमने क्या कहा था बच्चों? जियोग्राफिकल इक्वेटर। इन द सेम मैनर जब आप मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट सर्कल ड्रॉ करना शुरू करोगे तो जो लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ रही बात बच्चों? डन। तो ये कुछ टर्म्स है हमारे अर्थ मैग्नेट के टिज्म के रिगार्डिंग, कि इसमें दोबारा से बता देते, देखो जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है उसे कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। उसके अबाउट जो लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ करोगे अर्थ पे, जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसे कहते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ के साइड जो पार्ट होता है अर्थ का, उसे कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। जो बिलो होता है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और आपको एक चीज और बता दूं, जो जियोग्राफिकल एक्सिस जो है इसके लेफ्ट में जो होता है उसे कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो राइट में होता है उसे कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, एक काम करो, ये साथ के साथ ये समझ रहे हो ना,
ड्रॉ करते रहना जहां पर ज्यादा जरूरत पड़े, और पॉइंट को साथ के साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारा इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फेयर में, कौन से में, नदर्न यानी इससे ऊपर, और ईस्टर्न यानी अगर हम अर्थ को देखें तो यहां से 4 पार्ट बन रहे हैं ना, इस तरीके से देखो, ये 4 पोर्शन बन गया। देखो ये दोनों हो गए नदर्न हेमिस्फेयर, ये हो गए सदर्न हेमिस्फेयर, ये ईस्टर्न हो गया और ये हो गया वेस्टर्न। तो ये क्या हो गया, नदर्न ईस्टर्न, ये हो गया सदर्न ईस्टर्न, ये हो गया नदर्न वेस्टर्न, ये हो गया सदर्न वेस्टर्न, ठीक है। तो हमारा इंडिया इस वाले पार्ट में आता है, यहां पे कहीं इस जगह पे, समझ में आ रही बात। नदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ईस्टर्न पार्ट में होता है, ओके। अब ये सारे टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या तो नहीं। अब देखो कुछ चीजें और मैं बताने जा रहा हूं। एक, अगर आप प्लेन ड्रॉ करो, प्लेन समझ रहे हो, कोई भी एक प्लेन शीट जो कि आपके जियोग्राफिकल एक्सिस के अलोंग हो और अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी अगर ये मान लो कि गोल सा स्फेरिकल अर्थ है और मैं इस एक्सिस के अबाउट इसमें से एक प्लेन को पास करूं इस तरीके से जो कि इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसे कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहते हैं बच्चों उसको, जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसी तरीके का प्लेन अगर मैं मैग्नेटिक एक्सिस पे ड्रॉ कर दूं, किस पे, मैग्नेटिक एक्सिस पे, तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर आप चाहो बच्चों तो इनको जो है एक ओपन बुक डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हो। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो इधर, ये इस पे हो गया और ये इस पे हो गया। अभी मैं नीचे वाले पार्ट को नहीं, ऊपर वाले पार्ट, तो ये इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। तो ये एक ओपन बुक हो गया, जैसे एक बुक होती है ना, ओपन कर रखा है, नीचे आप ड्रॉ कर लो ओपन बुक। तो यानी मैं मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के डायग्राम को एक ओपन बुक डायग्राम से शो कर सकता हूं। तो देखो हम शो करते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दोगे यहां पे। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये हो जाएगा हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन, ओके बच्चों। तो ये बाहर वाला जो हमारा है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन, और ये जो अंदर वाला है ये कौन सा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है बच्चों, क्या है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ओके। अब इसमें कुछ चीजों को ध्यान दोगे, जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल बनाइए, ये एंगल दिख रहा है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम थीटा से, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या कहते हैं इसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, समझ में आ रही बात बच्चों, या फिर केवल इसको डिक्लिनेशन भी कहते हैं। और मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कौन से मेरिडियन में मिलता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो मान लेते हैं कि ये बच्चों आपका है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, कौन कौन से बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं मान लेता हूं BH, एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, इसको मैंने मान लिया B, नीचे छोटा सा B, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को सिंपली B मान लिया। आप चाहो तो इसको BE मान सकते हो, इसके नीचे छोटा सा E लगा दो, ओके, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक मेरिडियन में। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाती है, उसे कहते हैं
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ये डेल है ना, मैं इसको यहां पे दिखा देता हूं। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों आपका ये टर्म। अब इस हिसाब से आप यहां पे देखोगे तो आपके पास जो है हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट बीई की टर्म में जो एंगल के साथ होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, जल्दी बोलो, कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट होता है ना। तो ये हो जाएगा बीई कॉस डेल, इक्वेशन 1 मान ले। और जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो एंगल से दूर है, तो क्या हो जाएगा वो बीई साइन डेल। ओके, तो ये चीजों को आपको माइंड में रखना जो मैं बता रहा हूं। अब यहां से चीजों को ध्यान से देखोगे, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो क्या होगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड फुल फॉर्म में लिख लेना आप बच्चों, स्क्वायर बोथ साइड टू इक्वेशन 1 and 2 एंड एडिंग। और उनको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं, एडिंग। तो देखो लेफ्ट में क्या हो जाएगा बच्चों आपका BH का स्क्वायर, BV का स्क्वायर, और राइट में क्या हो जाएगा BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल। इधर हो गया आपका BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पर सेम एंगल है, तो ये हो जाएगा 1। तो आपका BE स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर का रूट इधर आके लग जाएगा, तो ये हो गया BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का रूट इक्वल टू BE। ये रिलेशन बच्चों आपसे अगर कोई पूछता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये उनके बीच का रिलेशन हो गया। अब अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को मैं इधर लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, BV बाय BH इक्वल टू BE साइन डेल बाय में BE कॉस डेल। B से B कैंसिल आउट बच्चों, तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा 10, तो हम लिख सकते हैं यहां से 10 डेल इक्वल टू BV बाय में BH। एक ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहेगा, और यहां से डेल यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का फॉर्मूला आ गया 10 इनवर्स BV बाय में BH। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है मैंने आपको जो बताया है ये अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, तो इनमें से मैं 1 by 1 जो है इनकी डेफिनेशंस बोलूंगा और लास्ट में आपको डेफिनेशंस नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 by 1, अब लिखते चलोगे बच्चों। सबसे पहले लिखो जियोग्राफिकल एक्सेस, लिखोगे द एक्सेस अबाउट विच अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सेस, ऑन इट्स ऑन ON एक्सेस इज नोन एज जियोग्राफिकल एक्सिस। इसका मतलब लिखोगे बच्चों जियोग्राफिकल पोल, जियोग्राफिकल पोल अलग अलग नॉर्थ साउथ करके भी लिख सकते हो, तो एक में नॉर्थ कर देने, एक में साउथ, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, तो आप सीधा लिखो जियोग्राफिकल पोल। उसमें लिखोगे द पॉइंट एट द सरफेस, द पॉइंट एट द सरफेस वेयर the geographical axis meet the surface is known as geographical pole, full stop। अब इसका लिखो बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस,
मैग्नेटिक एक्सिस में लिखोगे आप अ लार्ज बार मैग्नेट इज एज्यूम टू बी पोजेस्ड इनसाइड द अर्थ. The line passing through this bar magnet is known as the magnetic axis. उसके बाद मैग्नेटिक पोल्स, उसमें लिखोगे the point at the earth surface where magnetic axis meet the surface is known as the magnetic poles. ओके बच्चों, अब इसके बाद लिखोगे जियोग्राफिकल इक्वेटर. द लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस इज नोन एज जियोग्राफिकल इक्वेटर. अब लिखोगे बच्चों मैग्नेटिक इक्वेटर. मैग्नेटिक इक्वेटर में लिखोगे the largest circle drawn on the earth's surface perpendicular to magnetic axis is known as the magnetic equator. ठीक है बच्चों, अब ध्यान दोगे, ये चीजें हो गई. अब लिखोगे आप जियोग्राफिकल मेरिडियन. द प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द geographical axis, the plane drawn perpendicular to the geographical axis is known as the geographical meridian. Magnetic meridian, the plane drawn perpendicular to the magnetic axis is known as the magnetic meridian. Full stop. Next definition, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. लिखोगे बच्चों, इसमें लिखो द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन. ठीक. नेक्स्ट लिखोगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप. लिखो द एंगल between the earth magnetic field and its horizontal component is known as angle of inclination or angle of dip. तो बच्चों जो टर्म्स थी आई होप यहाँ की सारी हमने जो डेफिनेशंस जो कवर कर ली. अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इक्वेटर पर कुछ फैक्ट बता रहा हूं. इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है बच्चों 0 डिग्री. क्या होती है? 0 डिग्री. और जो पोल पर होती है एंगल ऑफ डिप की वैल्यू होती है 90 डिग्री. क्या होती है? पोल पर 90 डिग्री होती है. इसके बाद ये चीजें मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो कि आपको डायरेक्ट बताना चाहिए. इक्वेटर पर आपके एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 डिग्री और जो आपके पोल पर होता है वो 90 डिग्री होता है. साथ में आपका जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का वो होता है बच्चों आपका पोल पे, मैग्नेटिक पोल पे. ठीक. अब यहां पर आपने चीजों को पढ़ा, अब एक से ध्यान से समझ लो दोबारा से. हाँ तो बच्चों जैसा कि मैं आपको ये बता रहा था कि अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा, अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल जो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ होगा. तो अब आपको पता है कि हम मान कर चलते किसके अंदर एक बार मैग्नेट है. बट आपको मैंने बताया कि बिहेवियर कैसे, मैं इसका अपोजिट बता रहा हूँ. कि मैंने आपको बोला था कि ये हमने कवर लिया, आपने इसको थ्रेड से क्या करा, टाई कर दिया. टाई करने के बाद फ्रीली रोटेट करके छोड़ दिया तो ये हमेशा इस तरीके से रुकता है कि जो इसका नॉर्थ पोल है, हमारे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करता है और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है जियोग्राफिकल साउथ की तरफ, नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ. ये कैसे हो सकता है? बल्कि भाई नॉर्थ जो है उसको तो अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ. तो इसीलिए मैंने बोला कि जो अर्थ के मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं
उनका बिहेवियर हमारे बार मैग्नेट के जस्ट अपोजिट होता है। यानी इसका नॉर्थ जो है और इसका जो नॉर्थ है बिहेवियर जस्ट अपोजिट है। दैट्स वाई ये जो आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, क्योंकि इसमें फील्ड लाइन निकलती है तो इसमें एंटर करती है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पर बीच में एक रॉड मान लो कि ये भाई एक रॉड है, बार मैग्नेट है, तो आपको पता है इसमें से क्या है कि फील्ड लाइन एंटर करेगी और इसमें से निकलेगी। यानी अगर मान लो कोई कंट्री है, ओके, कोई कंट्री है जो कि इस पार्ट में है, तो यहां से आपको सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अर्थ की है वो बाहर निकलती हुई दिखेगी। और अगर कोई कंट्री इस हिस्से में है तो उसमें क्या करेगी, एंटर करती हुई दिखाई देगी। जैसे कि एक क्वेश्चन भी है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया जो आपके इस रीजन में आता है, तो यहां से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई दिखेगी। ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चंस, तो वहां पर हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस से बाहर निकलती हुई दिखेगी। अब आपको एक चीज और बता दूं, पोल के पास जो क्या होता है बच्चों, कि हमारे पास जो है पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होती है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो आपके सोलर विंड वगैरह होते हैं, आयंस होती है, इनके कारण जो आती है, तो उन सब के कारण जो एयर से उसमें आयनाइजेशन हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां पर आपको देखोगे तो एक यहां पर भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी कलरफुल जो है आपको एटमॉस्फेयर दिखता है, और ना उसका रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। और दूसरा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जो ये जो हम आज जहां देख रहे हैं कि भाई इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, बहुत पहले यहां पर साउथ पोल था या नॉर्थ पोल था, इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली एक एस्टिमेट है कि 7.6 इंटू 10 की पावर 7 ईयर्स इन दिस टाइम ड्यूरेशन में लगभग ये पूरे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि अभी यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, जस्ट रिवर्स में वो भी कितनी बार, 171 टाइम्स। अब बच्चे सोचते होंगे कि पुराने जो जियोफिजिस्ट वगैरह उनको कैसे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड पहले कैसा था, क्या था। तो आपको पता है कि अर्थ पे अलग अलग जो है हमारे पास क्या है, वोल्केनो है, ज्वालामुखी, उनमें से जो मटेरियल, जो लावा जो बाहर आता है, उसके अंदर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स होते हैं, आयंस वगैरह। तो शुरू में क्या होते हैं, कोई लिक्विड स्टेट में होते हैं, तो उनके आयंस जो है और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इस हिसाब से अरेंज होते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज हो गए कि भाई उसका जो नॉर्थ बिहेवियर है वो नॉर्थ की तरफ हो जाए और साउथ बिहेवियर साउथ की तरफ हो जाए। अब आफ्टर द लॉन्ग टाइम दे गेट सॉलिडिफाइड। सॉलिडिफाइड होने के बाद क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होगा तो भी वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से उन पुराने रॉक्स की स्टडी करके जो है हमें पता चल जाता है कि भाई पहले में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कुछ और थी, अब कुछ और है। मैं आपको बता दूं कम से कम भी 10 ईयर्स से लेके 100 और 1000 ईयर्स की रेंज में आपके मैग्नेटिक फील्ड में इतना चेंज आ जाता है कि आप उसको नोट कर सकते हो, उस चेंज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, तो ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आपको मैंने अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह में बता दिया कि चीजें जो है, तो टाइम के साथ जो क्या है कि आपकी मैग्नेटिज्म वगैरह भी चेंज होते रहते हैं, इनके डायरेक्शंस वगैरह भी चेंज होते रहते हैं। ओके, अब उसके बाद मैं बता दूं इन पे जनरली जो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जो बेसिक्स क्वेश्चंस है, उनमें क्या है कि आपको कहीं पर बोल देगा कि अर्थ की कोई एक लोकेशन है भाई, जहां पर आपका वर्टिकल कंपोनेंट जो है √3 टाइम्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, यानी बीवी इक्वल टू हो जाएगा √3BH। तो वहां से आप डेल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। ठीक है, बीवी आ जाएगा √3BH, BH से BH कट जाएगा। ध्यान से समझो, मैंने आपको कहा किसी क्वेश्चन में कि एट सम प्लेसेज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, और आपको मैंने बोला बताओ उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, बीवी की जगह पे क्या रख दोगे, √3BH।
तो BH से BH कट जाएगा, √3 बच गया। अब tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 की, तो एंगल ऑफ डिप वहां पर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। साथ में कई बार हम आपको वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू दे देंगे, तो आप वहां से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो। साथ में आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हो या अर्थ मैग्नेट। तो इन फॉर्मुलों का अप्लाई करके ऐसे बेसिक से न्यूमेरिकल्स होंगे। तो इसलिए मैं बच्चों इस टॉपिक पे जो है वीडियो में न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सिंपली इन लॉजिक्स पे इन फॉर्मुलों को आप न्यूमेरिकल बड़े आराम से कर सकते हो, कर लेना। और किसी तरीके किसी को भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग अगर किसी को भी किसी तरीके का कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में समस्या है, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई भी फीडबैक है, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे। और हाँ, ऐसे कहा जा रहे भाई वीडियो को यार लाइक तो कर लो, इतनी मेहनत करी हुई है, लाइक करो भाई, कैसे भी करो लाइक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। भाई अगर नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक करो, और जो भी तुम्हारे मन में है वो फीडबैक जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए। आपको अच्छा लगा, खराब लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट खराब लगा, तो आप कमेंट जरूर करें। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो नेक्स्ट चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए। ओके, और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपने नहीं करा तो फटाफट कर दो सब्सक्राइब, सोचो मत। और नोटिफिकेशन के लिए जो है बेल बटन को जो है ऑल नोटिफिकेशन के लिए एक्टिव कर लो, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। physicsworld.chandan को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।